ओम ब्रह्म सत्यम। गीता में कृष्ण अर्जुन का जो संवाद आता है उसमें अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछता है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, परंतु फिर भी कौन उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि मनुष्य के मन में जो कामना है वही उसको पाप करने के लिए मजबूर करती है, उसी को तू वैरी जान। अर्थात जो भी सुख भोगने की लालसा हमारे मन में पलती है, उस सुख की प्राप्ति के लिए सैकड़ों तरह के प्रयास करते हैं, सैकड़ों तरह के कर्म करते हैं, और ये जो कामना है, ये जो वासना है, यही हमको पाप की ओर धकेल देती है। और पाप का परिणाम दुख होता है, इसलिए संसार के सारे जीव किसी ना किसी कारण से निरंतर दुखी रहते हैं। तो इस कामना के नाश के लिए, कामना से मुक्ति के लिए सारे शास्त्रों का मार्गदर्शन हुआ करता है। ये वाणी भी अभी जो आप उच्चारण कर रहे थे, ये वाणी भी यही बात कह रही है। अपने आप का करो कल्याण, सत करतार का सुन फरमान। जो प्रभु तेरा मालिक है उसका आदेश सुन। वो कह रहा है कि तू अपने आप का कल्याण कर, और वो होगा कैसे? सत्कर्म सत सेवाधार, मन का नासे पाप गुबार। सेवा रूपी तू सत्य कर्म को, सत्कर्म को धारण कर, ताकि तेरे मन का पाप नाश हो जाए। तो पाप क्या है? सुख भोगने की जो लालसा मन के अंदर पल रही है, जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, तो ये जो लालसा सुख भोगने की, यही पाप है। पाप क्यों है? क्योंकि मनुष्य इसके कारण निरंतर बेचैन रहता है। पूरा जन्म व्यतीत करने के पश्चात भी इस बेचैनी से वो मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए इसको पाप करके कहा। तो आगे कहते हैं, अर्थ रहित जो सेवाधारी, मानुष जन्म की पाई सत्कारी। अर्थ रहित जो सेवाधारी, मानुष जन्म की पाई सत्कारी। सेवा तो हम सब कर रहे हैं, माता पिता बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो तो ये समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शास्त्र दूसरी बात कह रहा है। वो कहते हैं कि अर्थ रहित जो सेवाधारी, जिसमें तेरा लेश मात्र भी स्वार्थ ना हो, ऐसी सेवा जब तू धारण करता है, तो कहते हैं मानुष जन्म की पाई सत्कारी। तू मनुष्य जन्म का सत्कर्म तब तू करने में सफल होता है। जिस कर्म को करने के लिए आया है, वो कर्म तुझसे तब बन पाता है जब तू स्वार्थ रहित सेवा करने की कोशिश करता है। इसी को यज्ञ कहते हैं। इसलिए वाणी कह रही है कि सरब जिया का भयो हितकारी, पर दुख हरना नित कार विचारी। इच्छा रोग का दारू यही, सत सेवा मन होवे सने। तो जीव के अंदर जो इच्छा रूपी रोग है, वासना रूपी रोग है, जिसको काम कहते हैं, तो ये काम ही मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, और पाप का परिणाम मानसिक बेचैनी होता है। इसीलिए इस पाप को हम सब जानकर करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि मैं जो ये सांसारिक जीवन, जिसको स्वार्थ का जीवन कहते हैं, जो व्यतीत कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जीवन पाप रूप है। ये संसारी लोग नहीं जानते। इसीलिए जब तक आप गुरु धारण नहीं करते और उसके ज्ञान को नहीं सीखते, जिसको हम शास्त्र का ज्ञान कहते हैं, तब तक इस बात का निर्णय आपके सामने कभी नहीं। तो ये सारा का सारा जो सृष्टि चक्र है, ये सारा का सारा सृष्टि चक्र वास्तव में यज्ञ रूप है।
और इसीलिए सत्पुरुष का जो जीवन होता है वही ये बात सिद्ध करता है कि मनुष्य जीवन यज्ञ रूप में ही व्यतीत करने के लिए मिला है। किसी भी सत्पुरुष का जीवन देख लिए, चाहे वो कृष्ण का जीवन हो, चाहे वो राम का जीवन हो, या महात्मा मंगत राम जी का जीवन हो, गुरु नानक का जीवन हो, कबीर का जीवन हो, किसी का भी जीवन, उनका पूरा का पूरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए हुआ करता है। इसी को यज्ञ रूप में। गीता में इस यज्ञ के बारे में एक सिद्धांत आता है। वास्तव में सिद्धांत तो ये वेदों में आता है, वैदिक काल से सिद्धांत चला आया है, लेकिन इस सिद्धांत को सीखना जरूर चाहिए। ये क्या सिखा रहा है? गीता के 30वें अध्याय में 14वां और 15वां श्लोक है, ध्यान से सुने। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवा। कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं, ये बात कई बार समझ में नहीं आती। हम जो अन्न खाते हैं उससे खून बनता है और देह के अंदर वीर्य बनता है, और उससे फिर संतान उत्पत्ति होती है, प्राणी पैदा होते हैं। तो इसीलिए गीता में यह कहा गया कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं पर्जन्यात् अन्न संभवा, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। सब जानते हैं कि अन्न की पैदावार जो है वो वर्षा के कारण होती है। और कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्य, और कहते हैं ये जो बारिश है ये यज्ञ से होती है। बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात जो शास्त्रों में यज्ञ कर्म करने के लिए लिखा है, उन कर्मों के द्वारा वो यज्ञ संपन्न होता है। वैदिक काल में एक यज्ञ परंपरा थी। वहाँ क्या होता था, एक ऋत्विक होता था जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, या ब्रह्म विद्या का जानने वाला। वास्तव में वहाँ ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म विद्या को जानने वाला। तो वो ब्रह्म ज्ञानी ही हुआ करता था, वो ऋत्विक हुआ करता था। और एक होता था यजमान, जो यज्ञ करता था। तो ऋत्विक यज्ञ करवाता था, वो यज्ञ करता था। तो वो जो यज्ञ होता था उस यज्ञ का परिणाम क्या होता था, वो यज्ञ निष्काम हुआ करता था। तो इसीलिए उस यज्ञ की आहुति, ऐसा वैदिक कंसेप्ट आता है कि वो सूर्य में एकत्र होती थी, और सूर्य के कारण पृथ्वी पर बारिश होती है। हम सब जानते हैं कि सूर्य गर्मी का जब तेज चमकता है तो समुद्र का पानी वाष्प बनकर, धरती का पानी वाष्प बनकर आसमान में इकट्ठा होता है, और बारिश के रूप में हमको फिर वो प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार सारी सृष्टि अपने आप को होम कर रही है, सारी पृथ्वी अपने जल का होम कर रही है उस सूर्य के लिए, तो सूर्य उसको रख नहीं लेता जल को, सूर्य उसको वापस करता है उसी धरती को। फिर उसी पानी से इस धरती में अन्न की उत्पत्ति होती है। उस अन्न को हम खाया करते हैं, और फिर हमारी जो है ये पृथ्वी जो है, इसके प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उससे संसार चलता है। तो इसका मतलब सारा सृष्टि चक्र ये यज्ञ रूप है। तो इसमें मनुष्य भी अपने आप को होम करने के लिए आया है, अपना जीवन यज्ञ रूप में व्यतीत करने के लिए आया है। यही गुरु शिष्य परंपरा है। अब वाणी जो अभी हम उच्चारण कर रहे थे, ये गुरु वाणी है। किसके लिए है? शिष्य के लिए। शिष्य कौन है? जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, पाप से मुक्त होना चाहता है। तो ये वाणी उसके लिए क्या संदेश दे रही है कि तूने जो है इच्छा रोग का दारू यही, सत सेवा मन होवे सनेही। सत सेवा से, सत सेवा में तेरा मन का स्नेह हो, अर्थात रुचि हो, ताकि तू इस
वासना रूपी अग्नि से, वासना रूपी जहर से मुक्त हो सके और तेरे हृदय के अंदर जो अमृत रूपी ईश्वर बैठा हुआ है उसको तू प्राप्त कर सके। क्योंकि आदिकाल से यदि किसी मनुष्य को चैन कभी मिला है तो प्रभु दर्शन के बाद ही मिला है, प्रभु का अनुभव करने के बाद ही मिला है। संसार की वस्तुएं प्राप्त करके किसी को चैन नहीं मिला, चाहे रावण जैसा बलशाली क्यों ना हुआ हो, विद्वान क्यों ना हो। उसकी विद्वता में कमी नहीं थी, सामर्थ्य में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या दुर्दशा हुई इसकी। और विभीषण जो उसका भाई है उसी राज्य में पल रहा है, लेकिन वो इस जहर को समझता है कि मेरे भाई के मन में वासना रूपी रावण कैसे पल रहा है, तो इसलिए वो उस भाई का भी त्याग करके राम की शरणागत हो जाता है। तो विभीषण को क्या मिलता है? अमृत मिलता है। तो त्यागने के अमृतत्व मानुषी कि त्याग ही अमृत है। ये त्याग हम कैसे करते हैं? ये निष्काम सेवा के द्वारा ये त्याग हमको सिखाया जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में एक ही बात है। अब भगत जी महाराज के साथ रहते तो 16 वर्ष रहे, तो भगत जी ने क्या किया? 16 वर्ष वो क्या करते रहे? एक ही काम करते रहे कि गुरु को क्या चाहिए वो काम मैं पूर्ण कर दूं, गुरु मुझसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा करता है वो मैं कर दूं। इसके अलावा उनकी अन्य कोई दृष्टि नहीं हुआ करती। तो इस गुरुमुख दृष्टि के साथ भगत जी ने 16 वर्ष महाराज के साथ व्यतीत किए। लेकिन बीच बीच में एक बात वो अक्सर महाराज जी से कहा करते थे, महाराज जी मुझको वासना कभी कभी बहुत तंग करती है। तो महाराज कहते थे, प्रेमी ये सेवा और सिमरन ये दो ऐसे शस्त्र हैं, इसके द्वारा ये वासना खत्म हो जाती है। लेकिन यदि तूने गुरु की बात मानी नहीं और वहां से दृष्टि हटाई, तब ये वासना जरूर परेशान करेगी। और बात वही हुई। इतनी लंबी सेवा करने के पश्चात भी बीच बीच में भगत जी लापरवाही करते रहे। उनका सन्यासी जीवन था, गुरु के साथ जब जंगल जंगल घूम रहे तो सन्यासी जीवन हो गया वो। लेकिन उनका अट्रैक्शन संस्कारवश गृहस्थ में था, इसलिए कभी कभी अपनी बहन के पास चले जाया करते थे। 2 दिन के लिए कह के गए, 4 दिन बाद लौट रहे हैं। तब गुरु उनको टोकता था कि बनारसी फिर तूने वही गलती दोहराई, गुरु की बात में तूने ध्यान नहीं दिया, उस परिवार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तू बार बार बहक जाता है। और चेतावनी भी महाराज ने कई बार दी, देख ये बातें तुझको आगे चल के बहुत परेशान करेंगे, ये तेरे साथ कब तक रहेंगे, कब तक तुझको इन बातों से बचाते रहेंगे। तो इसीलिए गुरु की जो चेतावनी है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यदि हमने ईश्वर मार्ग पर चलना है और इस कामना रूपी पाप से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो गुरु जिस प्रकार भगत जी के साथ 16 वर्ष रहकर भी उनका साथ अंत में नहीं निभा पाया, तो महाराज कहते थे, प्रेमी गुरु कब तक साथ निभाएगा? गुरु वास्तव में अंतर्यामी है और गुरु का जो ज्ञान है जिससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है वो शास्त्रों में प्रकट है, वाणी के रूप में वो आ चुका है। साधना के लिए, प्रभु की याद के लिए मंत्र भी प्रकट हो चुका है। तो अब तुम इस मार्ग पर ना चलने की कोशिश करो, तब गुरु तुम्हारा क्या कर सकता है? तो इसीलिए हमने अपना जीवन जो हम संसार में कर्म करते हैं, हम संसार में कर्म करते हैं वासना को फैलाने के लिए। जितना सांसारिक विकास है, जिसको हम विकास कहते हैं, ये विकास नहीं है, मनुष्य का पतन है, जिसको हम विकास करके देखते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस पर चमगादड़ जो है दिन को रात करके और रात को दिन करके देखता है। तो जो मेरे भविष्य का दुख है उसको आज मैं सुख करके देख रहा हूं। इसीलिए इस गलतफहमी के कारण ही
कोई भी मनुष्य संसार में माया कमाकर, माया में रच पच कर बेचैनी से मुक्त नहीं हो सका। जिसने भी बेचैनी से मुक्ति पाई उसने ईश्वर भक्ति करके ही पाई, निष्काम सेवा करके ही पाई। तो इसीलिए कर्म करने का स्वभाव है, इसलिए हमको हिदायत दी जाती है, तू निष्काम कर्म करने की कोशिश कर, जैसा कि गुरु मार्गदर्शन कर रहा है। तो अगले श्लोक में देखो गीता क्या कहती है। कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। कौन सा कर्म समुदाय? वो कर्म समुदाय जिस कर्म को करके तेरे अंदर वासना खत्म होनी है, तेरा वासना से छुटकारा होना है। तो वो जो कर्म है ये कहाँ से मिलता है? इसका ज्ञान कहाँ से मिलता है? वाणी से मिलता है, शास्त्र से मिलता है। और ये वाणी कहाँ से आती है? वो कह रहे हैं कि वेद से, कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी से, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाओ। तो वेदवाणी कहाँ से आई? वेदवाणी के बारे में भले ही हम ना जानते हों, लेकिन महाराज जी के बारे में तो जानते, महाराज जी की वाणी के बारे में तो हम जानते हैं कि महाराज जी जब समाधि में हुआ करते थे तो ये वाणी ऑटोमेटिकली उनके मुखारबिंद से प्रकट होती थी और भगत जी इसको लिखते रहते थे। तो सारी की सारी वाणी उस ब्रह्म स्रोत से उत्पन्न हुई है। इसी तरह सारे शास्त्रों की रचना जो भी आज तक हुई है वो ब्रह्म से ही हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो वो उस ब्रह्म से ये ज्ञान प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसको ब्रह्म वाणी कहते हैं। तो ये वाणी आपको क्या सिखा रही है कि संसार में हम कर्म वासना की निवृत्ति के लिए करें। देखो शास्त्र आपको कर्म क्या सिखाता है? इस वासना की निवृत्ति के लिए तुम्हें कर्म करना है। और संसार हमको क्या सिखाता है? इस वासना को बढ़ाने के लिए मैंने कर्म करना है। तो इसीलिए संसार को जिसने गुरु बनाया है उसने तो डूबना ही डूबना है, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जिसने गुरु को अपना मार्गदर्शन माना है, मार्गदर्शक माना है, तो गुरु का जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, जो वाणी है, वो आपको क्या सिखाएगी? वो निष्काम सेवा आपको सिखाएगी। वो यही सिखाएगी कि सांसारिक जो प्रोग्राम है तो उसको सिंप्लीफाई कर, उसको सादा कर, मर्यादा में ला। अर्थात वहां से वक्त बचा अपना, मन को भी जो वासना में फंसा हुआ है वहां से मुक्त करने की कोशिश कर। तो जब मैं शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार, अर्थात गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, मैं जब ये यज्ञ कर्म करने की कोशिश करता हूँ, अर्थात निष्काम सेवा करने की कोशिश करता हूँ, तब ये वासना रूपी जो भूत मुझसे चिपटा हुआ है ये मेरा पीछा छोड़ता है। लेकिन केवल कर्म से आपको ये मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए गीता एक और बात भी सिखा रही है। वो कहते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसा तो परा बुद्धि या बुद्धि परता तो सा। कि देह से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। और ये कामना, ये वासना रहती कहाँ है? ये इन्हीं में रहती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही वासना पलती है। तो इसीलिए इससे मुक्त होना है तो या बुद्धे परता तुसा, इस बुद्धि के ऊपर वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर स्वयं है। इसलिए इस वासना से मुक्त होने के लिए तूने प्रभु की याद करनी है, अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करना है। इसलिए कर्म के द्वारा तूने सेवा करनी है, निष्काम सेवा, जहां कोई भी तेरी स्वार्थ पूर्ति ना होने वाली।
बाकी तेरे जितने भी संसारिक कर्तव्य हैं ये स्वार्थ कर्म में गिनती होती है। चाहे तो पति पत्नी की रक्षा करता है, पत्नी पति की रक्षा करती है, माता पिता संतान की रक्षा करते हैं, उसको पालते हैं, ये सारा स्वार्थ जीवन के अंतर्गत ही आता है। हम चाहें कैसे भी इसको सिद्ध कर लें, ये हमारा कर्तव्य कर्म। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म मनुष्य का एक ही है। मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। तो इस प्रकार जब मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए मानव जीवन जब व्यतीत करता हूँ तो निष्काम सेवा मुझको करनी ही पड़ती है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो वो निष्काम करने वाला व्यक्ति ही एक दिन अंतर्यामी जो परमेश्वर है उसका दर्शन करने में सफल हो जाता है। क्यों सफल हो जाता है? क्योंकि वो अंदर ईश्वर का गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार निरंतर सिमरन करता है, और निष्काम कर्म इस सिमरन में सहायता करता है। क्योंकि हमारा जो स्वार्थ कर्म है उससे कामना बढ़ती है, इसलिए मानसिक बेचैनी से मैं कभी मुक्त हो नहीं पाता, मन मेरा सिमरन में लग नहीं पाता। इसलिए जो व्यक्ति निष्काम सेवा करता है, अपने स्वार्थ जीवन से अपने कीमती वक्त को बचाकर दीन दुखों की सेवा में या जो भी ईश्वरीय कर्म है उसमें अपना वक्त व्यतीत करता है, तो उसका सिमरन बन पाता है, उसका सिमरन में मन लगता है, और एक दिन अंतर्यामी परमेश्वर का दर्शन करके वो मानव जीवन सफल कर लेता है। ओम ब्रह्म सत्य सत्य।